Good morning, students. Last time we have done issue of share. Issue of share and issue of debenture में सिर्फ एक ही अंतर है कि इश्यू ऑफ शेयर में कहते हैं कि आपका जो है शेयर कैपिटल है और उसमें जो है हिस्सेदार आपके आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप उधार लेते हैं और एक समय के बाद में आपको पेमेंट करना है और हर साल आपको फिक्स इंटरेस्ट भी देना होता है। जैसे कि कोई व्यापारी है, दुकानदार है, किसी से वो लोन लेता है तो हर साल उसका ब्याज देगा और एक समय बाद जब उसने वादा कर रखा है तब वो पेमेंट भी कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, लेकिन एंट्री उसकी सेम है। जैसे इश्यू ऑफ शेयर में आपने एप्लीकेशन पे पैसा जमा किया, अलॉटमेंट में किया और उसके बाद में कॉल पे जमा किया। इसी तरह यहाँ पर भी है, आपने इश्यू पे किया, इश्यू ऑफ डिवेंचर पे किया तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और वहाँ हो जाती है आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हो जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद में आपकी एंट्री नेक्स्ट होती है कि आप उसे, जैसे वहाँ शेयर एप्लीकेशन मनी को आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे तो ऐसे ही यहाँ पर आप डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री आ गई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या होगा कि आप ड्यू की एंट्री पहले कर लेते हैं, जो सेकंड एंट्री है वो पहले कर लेते हैं। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या होती है कि डेबिट कर दिया आपने शेयर अलॉटमेंट, डेबिट टू शेयर डिवेंचर अकाउंट। अब डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया आपने। अब उसके बाद में आपकी एंट्री आ जाती है पैसा मिलने वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब उसमें दो केसेस हो जाते हैं। अगर आपका डिस्काउंट पे आप डिवेंचर जारी कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का मतलब आप जैसे 100 का शेयर है तो आप 95 पे इश्यू कर रहे हैं और प्रीमियम पे अगर कर रहे हैं तो आप 100 का शेयर, 100 का डिवेंचर है, आप 110 में बेच रहे हैं तो वापस आपको 100 ही रुपये करने हैं, लेकिन आप पैसे 110 ले रहे हो। ये आपकी गुडविल है। अच्छा, उसके आगे हर एक किसी के आगे लिखा होता है 10% डिवेंचर, तो इसका मतलब होता है कि हर साल 10% ब्याज देना है। 12% डिवेंचर लिखा हुआ है तो 12% ब्याज देना है। अगर लिखा हुआ है 15% डिवेंचर तो 15% ब्याज देना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 डिवेंचर अकाउंट ABC लिमिटेड है। 10,000 डिवेंचर इन्होंने जारी किए, लेकिन कंपनी के जो है 9,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आई। 12% डिवेंचर एट द रेट 100, तो एप्लीकेशन पे 30 ले रहे हैं और अलॉटमेंट पे 70। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अलॉटमेंट पे ही 70 रुपीज़ ले रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉल कम हो जाती है।
बुक ऑफ ABC लिमिटेड जर्नल पार्टिकुलर। अब क्या है कि 9000 है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, 270,000 हो गया, 2,70,000। ठीक है। 12% बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि हम बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन बीच में एप्लीकेशन इसलिए लिखते हैं, एक बार क्रेडिट करते हैं एक बार डेबिट करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि नॉलेज रहे कि हाँ ये पैसे किस चीज़ के आए हैं और कौन से सेक्शन के आए हैं। एक बार एप्लीकेशन और एक बार अलॉटमेंट। अगर ये सेक्शन नहीं करते तो फिर हम इकट्ठा लेते तो बैंक AC टू डिवेंचर AC डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, चलो तो अब अगली एंट्री जो है हम करेंगे। तो हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब ये आप देख रहे हो कि डिवेंचर अकाउंट उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कैपिटल शेयर कैपिटल काम करती है। ठीक है, तो बस यही समझना है आपको कि शेयर इश्यू में क्या है और डिवेंचर अकाउंट में क्या है। तो अब ये बैंक से पैसे की एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो पूरा हो गया। अब इसमें आगे क्या है कि इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो वो भी आप देख लो, सीख लो। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, पार्टिकुलर, नोट्स नंबर और अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये अगर हमने बैलेंस शीट आपको 11th की याद होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि लेफ़्ट साइड में कैपिटल साइड होती है और राइट साइड में एसेट्स होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके एक ही कॉलम में सेम लाइन में दिखा देते हैं। ये इक्विटी कैपिटल साइड हो जाती है और ये एसेट साइड हो जाती है। एसेट साइड हो जाती है। तो आपने उधार लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है, तो लोन हो गया आपका, कितना हो गया, 9 लाख का हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जब शेयर इशू होते हैं तो जैसे ये अगर मान लीजिए शेयर होता तो शेयर फंड लिखते और आगे लिखते 9 लाख, ऐसे होता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिवेंचर है, तो इसलिए उसे नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते हैं। 9 लाख हो गया। एसेट्स में क्या होगा, जब हमने लोन लिया है तो हमारे पास कैश आ गया, तो अब ये और ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर सारी एंट्रीज हो तो ये तो एक एंट्री है, तो हम शॉर्टकट में समझ ले रहे हैं कि हमारे पास में कैश जो है 9 लाख का आ गया। 9 लाख की लायबिलिटी आई, 9 लाख का कैश आ गया। तो लायबिलिटी साइड 9 लाख और एसेट साइड 9 लाख बढ़ गए। अच्छा, एक चीज़ और है, नोट्स टू अकाउंट्स। ये लिखना भी कानूनन ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप लिखेंगे कि 9000 यानी कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, कितने % है, और वो डिटेल लिख देंगे। और कैश एट बैंक 9 लाख लिख देंगे। ठीक है, ये दिखा दिया आपने। थैंक यू।